Assalamu alaikum everyone. A very good evening to all of you, and it's a very warm evening from Naples. The last time I visited Naples it was 2021 और वो एक डे ट्रिप था. 4-5 घंटे मैंने गुजारे थे and then I went back. But इस दफ़ा Naples like we stayed here for like 4 days और अरार भाई के साथ हम थे. जी तो अरार भाई is basically from University of Naples और 2018 में आप आए थे यहाँ पे. जी फिर उसके बाद बैचलर्स आप कर रहे हैं और like you are doing bachelors in मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी विच इज़ अ वेरी यूनिक फील्ड आई वुड Yeah. से. और बहुत ज़्यादा मेडिसिन कॉमन नहीं है इटली में. और उसके अलावा जो थोड़ा सा आर भाई मुझे बताइएगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से रीजन में आती है और जो बैचलर्स इन मेडिसिन आपको कैसे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स ऑफर कर रही है, मतलब आपने किस तरीके से इसको सर्च किया. और यहाँ पे जो मेनली मतलब मेरा टॉपिक है आज का वीडियो का वो ये है कि जो स्कॉलरशिप है आपके रीजन की, जो रीजनल स्कॉलरशिप है, जैसे हर रीजन की एक अलग अलग स्कॉलरशिप होती है. जी तो उस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या रीजन है, इसका नाम क्या है और इस स्कॉलरशिप का ओवरऑल बेसिकली एक मॉडल क्या है, यानी कि क्या स्टाइपेंड है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूनिवर्सिटी का एक्चुअली नेम है यूनिवर्सिटा degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli। वो तो मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को समझ में भी नहीं आएगा, तो जी। इनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स रखते हैं सिर्फ. नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स नहीं, जिस नेम से यूजली फेमस है वो लुइजी वैनविटेली। ओके, इसका थोड़ा सा मतलब बताएंगे आप. लुइजी वैनविटेली was a scientist। ओके ओके ओके. या so it's a name। so ये कंपानिया रीजन में लोकेटेड है। एक्चुअली तो इस यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है ना वो कज़रता में है। जो कज़रता नेपल्स से लाइक 45 मिनट्स की ट्रेन है। ओके तो लेकिन जो इसका डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग है ना, उसका कैंपस जो है ये नेपल्स के अंदर है, सेंटर में। ओके हिस्टोरिकल सेंटर में ही है। टीचिंग हॉस्पिटल के साथ है वैक्यू पॉलीक्लिनिको, और बाकी हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में और भी हॉस्पिटल्स आते हैं। मोनाल्दी आता है, नोवो पॉलीक्लिनिको आता है, और ऐसे ये सीन है। तो एरआर भाई आपने बताया कि ये बेसिकली कैंपेनिया रीजन है और जो इसकी स्कॉलरशिप है उसका क्या नाम है, यानी कि अगर किसी को सर्च करना है इसके बारे में या अप्लाई करना है तो वो किस तरह उसको अप्रोच करेगा. जी एडी सर्क नेम है ये। एक्चुअली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हैं, और उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है जिसे इसे परिफिकातो कहते हैं। वो Okay. आपको यहाँ आके बनवाना होता है फ्रॉम ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस। उसका नेम है काफ, CAAF। तो वो आपको स्कॉलरशिप, लेकिन अब उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी पहले होती है। लाइक इट्स स्टार्ट्स इन अगस्त and deadline is in mid of मिड सितंबर. mid of मोस्ट ऑफ September। देम मतलब ज़्यादातर रीजन्स की देखी है मैंने कि वो सितंबर का फर्स्ट वीक या एट मोस्ट मिड सितंबर, तो द काइंड ऑफ सेम. जी तो वो अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं की यहाँ आने से पहले, तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो इसलिए ज़्यादा मैंडेटरी है। वो स्टेप आपको ज़रूर करना होता है। एडिसर की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सर्विसेज का सेक्शन है, उसमें आपको उसकी अब एक सेपरेट वीडियो बन सकती है कि कैसे फिल आउट करना है फॉर्म वगैरह। स्कॉलरशिप जो है सिर्फ ये नेपल्स की. नहीं, ये मिड सितंबर में इसकी डेडलाइन है, तो आपको अप्लाई फिर भी कर लेना चाहिए जब बेशक आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है। क्योंकि मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एमएट होता है लेटर इन अक्टूबर हो रहा है दिस ईयर। तो उनको अक्टूबर नवंबर से पहले एडमिशन लेटर नहीं मिलता। तो ओके ओके, व्हिच इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अक्टूबर में एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है. जी आपको जो यूनिवर्सिटी फ़र्स्ट चॉइस रखनी है, अब वो मेडिसिन के लिए स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको आईमेट देना होता है, एग्ज़ाम देना होता है। तो उसमें जो आपकी फ़र्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी होगी, आपको उसी के हिसाब से अपना स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन जो है वो फिल आउट करना होगा। लेटर जब आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप यहाँ आएंगे, और पाकिस्तान से आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे। वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपने ईज़े परिफिकातो का जिक्र किया, तो ईज़े परिफिकातो जो है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटस और सारा कुछ उस पर डिस्क्राइब होता है.
तो वो ईज़े परफिकातो काफ ऑफिस से जब स्टूडेंट्स जाके बनवाएंगे जी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे और कौन से ईयर के होंगे, मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। एक्चुअली आपको आपकी फैमिली का फर्स्ट ऑफ ऑल एफआरसी, जिसमें आपकी पूरी फैमिली मेंशन हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और उसके साथ आपका एफबीआर का टैक्स रिटर्न उसमें, यानी कि आपको आई डोंट नो एग्जैक्टली वो टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्रोसेस है ना उसकी मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उधर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, कौन कौन से रीजन से। अच्छा। तो जो मुझे लगता है वो है एक इनकम सर्टिफिकेट जो आपको शायद एफबीआर प्रोवाइड करती है, और वो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप 2023 में यहाँ पर आ रहे हैं तो वो इनकम सर्टिफिकेट पे कुछ लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो 2022 का इनकम सर्टिफिकेट ले आते हैं। अच्छा। उनको 2 इयर्स पहले का चाहिए होता है। ओके लाइक लाजियो रीजन की जो रिक्वायरमेंट है कि उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2 साल पहले का हमको चाहिए होता है। जी, 2 साल पहले का चाहिए होता है। तो और उसमें यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स की सारी इनकम कंबाइंड इनकम मेंशन होती है। और इसमें अगर आप लोगों की बेशक इनकम ज़्यादा भी है तो उसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो उनका थ्रेश होल्ड है जिसके बाद It's over 10,000 or even 15,000 I think. it's even more than that, Okay. because I have my पाकिस्तान friend, में नहीं होती होगी सब। yeah, because I know some of my friend mentioned like 13,000 euros a year and they still got the scholarship, and even the people from the different countries जो जिनकी इकॉनमी अच्छी है उनकी तो यूरोज़ में इससे भी ज़्यादा पर ईयर की बन जाती है और वो भी एलिजिबल होते हैं। जो मैंने सुना है, क्योंकि ईसे का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आपकी इनकम से कैलकुलेट वो होकर वेरी कर रहा होता है, तो आपने जो करंट होता है अपडेटेड वो आपने चेक करना होता जी है। जी, जो ईसे का नंबर है वो मेरे ख्याल से 13,000 यूरो है, लेकिन उसके लिए इनकम जो चाहिए होती है वो अबव मेरे ख्याल से 70K है, जहाँ तक मैंने सुना है। अच्छा। जी। तो गाइस ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन होता है इस चीज़ के बारे में कि लोगों को लगता है कि अगर हम 3,000 इनकम अगर आपका डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं या इतना कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट एज लॉन्ग एज यू आर बिलो दैट पार तो लाइक यू आर कम्प्लीटली सेफ। तो ये थोड़ा सा मतलब आप लोग जो है कॉल को देख लीजिएगा कि कौन सी इनकम आपने जो है किस थ्रेशोल्ड से आपका कम होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपने बताया कि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होता है, आपने इनकम और एफआरसी का जिक्र किया। प्रॉपर्टी का मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट के लिए वो इतना हैसल नहीं करते। उनको जस्ट एक फ़िगर चाहिए होती है आपके जो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जो आपने मोफा से वगैरह से टेस्ट भी करवाए हुए हैं। तो बेसिकली मेन इनकम सर्टिफिकेट ही है जो चाहिए, लेकिन वो मेंशन साथ ये करते हैं जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें एक इनकम सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, लाइक कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी फ़ॉरेन में। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि एफआरसी, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को बनवाने हैं पाकिस्तान से जी, या अपने होम कंट्री से जहाँ से भी वो आ रहे हैं जी। और लाइक इनकम सर्टिफिकेट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनके फादर ओवरसीज़ होते हैं, मिडल ईस्ट में होते हैं, तो उनका फिर वहाँ का इनकम सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अच्छा, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी 2 साल पहले का चाहिए? प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नो, प्रीवियस ईयर का चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2 साल पहले का जी, और जो प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन है वो 1 साल पहले का। तो गाइस ये आप लोग नोट कर लें प्लीज़ अपने पास। और एग्जैक्टली इसी तरह ही एक इसे का काफ वालों का एक फॉर्म है जिस पे रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं, ये 2 रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं और इसी सीक्वेंस से लिखी होती हैं कि इनकम सर्टिफिकेट 2 इयर्स अगो का चाहिए होता है और एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 1 ईयर। ओके। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है यार भाई, ये मुझे बताइए थोड़ा सा आपने बताया कि मतलब ये सारा कुछ हमने करवाना है पाकिस्तान से, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करने हैं या सबमिट करना है? ये बेसिकली आपको जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं ये तो आपको बनवा के हार्ड फॉर्म में यहाँ पर लाने हैं फिजिकली, और यहाँ आके आपने इसे परिफिकातों के लिए चाहिए, क्योंकि एडिस वालों को आपके वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, उनको इसे परिफिकातों चाहिए और इसे परिफिकातों के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा इरार भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेसिकली कि आपने डॉक्यूमेंट्स कब तक जिक्र किया सारा कि पाकिस्तान से बनवाने हैं, और आपने बताया कि जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है वो 1 साल पुराना है और जो इनकम है फैमिली कंबाइंड इनकम वो 2 साल पुरानी है। तो मतलब मेनली आपने ये चीज़ें नोट करनी है इस प्रोसेस के अंदर।
और आपने मतलब कहीं जिक्र नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने लीगलाइज करवाने हैं एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से, तो मतलब ये मैंडेटरी नहीं है ये सारा प्रोसेस, या जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स बनवा रहे हैं वही सफिशेंट हैं काफ ऑफिस जाने के लिए, और जी उसके बेसिस पे उनका परिफिका तो बन जाता। जी इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपनियां के जो काफ ऑफिस हैं, ये जो नपोली की सिजिल है जहाँ से हम बनवाते हैं काफ़ी है, तो वो इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं करते कि लीगलाइज हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए। लाइक अब मुझे 5 इयर्स हो गए, मैंने 5 टाइम्स तो ये किया है। ओके। तो अच्छा, उन उन सॉरी सॉरी जी आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने कहा कि 5 टाइम्स आपने ये किया है, जी तो क्या हर साल उन्होंने अपना ईज़े बनवाना है नए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे? अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं भी अप्लाई करनी ना, तो उनको यूनिवर्सिटी में इसे सबमिट करवाना ही होता है ऑलरेडी। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको सिर्फ टैक्स देना होता है एक ओके। स्पेसिफिक साल का। जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो नहीं आपकी होती। तो ओके। आप अगर इसे सबमिट नहीं करवाएंगे, आपके आपके टैक्स ज़्यादा होंगे, आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेक सेंस। हाँ जी, तो उसके लिए तो आपने ऑलरेडी बनाना ही है हर साल ई से वेरिफिका तो। ओके। जी तो चलें, आपने मतलब मोरलेस प्रोसेस को सारा ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगा कि थोड़ा सा मुझे इस स्कॉलरशिप का आप मतलब एक मॉडल बता दें कि जो है इसमें इतना जो परसेंट है वो आपका स्टाइपेंड है, और ये अकोमोडेशन हैं, हॉस्टल्स इस तरह के हैं, हॉस्टल्स की ये फैसिलिटीज़ हैं। वैसे मोरलेस ऑलमोस्ट पूरे इटली में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है सिटीज़ की डायनामिक्स को अगर आप कंपेयर करें। और उसके अलावा मतलब मैंसा है आपके पास, या मतलब वो उसको भी फूड वाउचर्स या इस तरह का कोई चक्कर है? थोड़ा सा स्कॉलरशिप को अगर आप cover कर दें। अच्छा, तो वेल एक्चुअली जो आपकी स्कॉलरशिप की का जो स्टाइपेंड है, वो उसकी जो ईयरली अमाउंट है वो अराउंड 7.5 के अराउंड है, जो अभी करंटली चल रही है। उसके अलावा आप एकोमोडेशन के लिए साथ अपनी एप्लीकेशन में ही सिलेक्ट करते हैं, उसका एक पेज आता है, उसमें आप एकोमोडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, एडिसर की जो डॉर्मिटोरीज़ हैं वो सिटी सेंटर से थोड़ा हट के हैं, तो कैंपस से भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कैंपस के लिए फिजिबल है कि नहीं है। और फिर कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती हैं कुछ लोगों की जो सिटी सेंटर में रहना चाहते हैं, सिटी से बाहर नहीं रहना चाहते, तो वो जस्ट वो पार्ट स्किप कर सकते हैं कि उनको रेजिडेंस नहीं चाहिए, उनको जस्ट स्टाइपेंड मिलेगा 7.5 अराउंड 7.5 के का। ओके। जी तो बेसिकली होता यह है कि जो कॉल होती है हर साल अनाउंस, तो उसमें जो स्टाइपेंड का अमाउंट होता है, ओवरऑल जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो चेंज होता रहता है। तो लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली 7,500, मतलब दिस कुड बी 8,000 या दिस कुड बी 6,500, मतलब हर साल ये चीज़ वेरी होती है। तो कुछ चीज़ें आपने खुद चेक करनी है, मतलब ऑब्वियसली जो कॉल अनाउंस होती है तो आपने थोड़ा सा उसको रीड करना है। और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि एक स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो आपको बता दें कि किस तरह आपने चीज़ों को अप्रोच करना है, और लाइक किस तरीके से एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। तो कुछ और ऐड करना चाहें आप अपने पास से, मतलब इस प्रोसेस से रिलेटेड, मतलब अगर मैंने कुछ डिस्कस किया हो तो? स्कॉलरशिप से रिलेटेड जी। स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं ये एक आपको बात ऐड करूँगा कि जब आप यहाँ पर आएंगे और आप इसे ले लेंगे काफ ऑफिस से, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 से पहले सबमिट करवाना होता है, नहीं तो आप स्कॉलरशिप लूज़ कर देंगे। ओके। जी जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 31 मार्च 2024 तक का आपके पास टाइम होता है आप यहाँ आके वो डॉक्यूमेंट बनवा के सबमिट करवाएं। अगर तो आप वो दिसंबर से भी पहले करवा देते हैं सबमिट, तो आपको हाफ ऑफ द स्कॉलरशिप दिसंबर में मिल जाएगी। ठीक है। दैट्स नाइस। और अगर आप वो स्किप कर देते हैं, फिर बाद में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं एडिसर के ऑफिस में, या अपलोड करते हैं, तो फिर आपको अप्रैल में ही पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी, पूरी अमाउंट ओके। एक ही दफ़ा। चलें, ये आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई इसके बारे में। और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि नेपल्स एज अ सिटी, और यहाँ पे जो है मतलब लाइक 4 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, तो काफ़ी कुछ मैंने देखा कि डिफरेंट है नॉर्थ से। और क्योंकि मतलब साउथ जो है वो एक बहुत अलग साइड है इटली की, और नॉर्थ जो है वो बहुत अलग साइड है, लोग भी डिफरेंट हैं। साउथ इज़ रिलेटिवली चीपर, काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो
डू यू रियली थिंक कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत है एज लॉन्ग एज दे आर हैविंग स्कॉलरशिप? जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है अभी जो है इसमें नेपल्स के लिए और नेपल्स के अराउंड कज़रता में भी अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, तो यहाँ पर लिविंग कॉस्ट आपकी पूरी कवर हो जाएगी पूरे साल की। नॉट इवन लिविंग कॉस्ट विद द ट्यूशन फ़ीस और जो आपकी जो रेजिडेंस परमिट के जो अखराजात वगैरह होते हैं, जो ईयरली एक्सपेंडिचर होता है जो वन टाइम होना होता है, वो आपकी इंश्योरेंस वगैरह वो सब इसी में आपकी कवर हो जाती है जी। ओ गाइस, मोरलेस चीज़ें मैंने जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में मोस्टली स्कॉलरशिप से रिलेटेड फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि मतलब ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मुझे अगर लाइक 500 लोग मैसेज कर रहे हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 500 के 500 मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं मोस्ट ऑफ देम जो है, कोशिश होती है मेरी कि ज़्यादातर जो मैसेजेस हैं, मतलब जो वाकई जेन्युइन क्वेश्चंस मुझे लगता है मैं उसको करता हूँ रिप्लाई। बट कुछ के नहीं भी हो पाते तो मुझे थोड़ा सा एक वो होता है कि जो है तो लोगों की सिचुएशंस का अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। तो वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ उसको खुद से भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, और लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन। और मैं जो स्कॉलरशिप का जो लिंक है, जो बेसिकली लास्ट ईयर की जो कॉल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो गाइस बेसिकली जो ये कैंपेनिया रीजन था, इसकी स्कॉलरशिप के बारे में एक जो प्रोसेस था मैंने उसको कवर करने की कोशिश की अपनी तरफ से पूरी। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच अरार भाई, और काफ़ी मज़ा आया आपके साथ पिछले 4 दिन से। काफ़ी थकाया हम लोगों ने आपको वॉक करवा के और हर जगह। कोई बात नहीं है, थैंक यू आप आए, मुझे अच्छा लगा आपको होस्ट करके यहाँ। तो अब आपने मेरे पास आना है ज़रूर पिज़्ज़ा, और मैं वेट करूँगा आपका। मैं आया तो था पिज़्ज़ा, लेकिन तब शायद आप इटली में नहीं थे। नहीं, तब शायद मेरा प्लान भी नहीं था इधर आने का। अच्छा, बट अब आपने आना है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको फ्लोरेंस और जो भी नियर बाय एक टूरिस्ट साइट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लोर करवानी है। मेरे से सियाना मिस हो गया था। सियाना बहुत खूबसूरत है, और चलें सेकंड टाइम मैं आपके साथ चल दूँगा तो वो वी विल कवर एवरीथिंग टुगेदर। तो थैंक यू सो मच, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।